टोटल सॉलिड 500 से 2000 होना चाहिए। अब टोटल सॉलिड में क्या होता है कि जब टोटल सॉलिड हम एक कंटेनर में लेते हैं जिसमें पानी और सॉलिड वगैरह रहते हैं, 105 डिग्री पे उसको उबालते हैं, तो जितना वेट बचता है उसको वॉल्यूम कर देंगे तो टोटल सॉलिड आ जाएगा। फिर उसी कंटेनर को अगर 600 डिग्री पे हीट मार देंगे तो वॉलेटाइल ऊपर भाग जाएगा और नॉन वॉलेटाइल बच जाएगा। वॉलेटाइल ऑर्गेनिक, नॉन वॉलेटाइल इनऑर्गेनिक। तो इससे हम लोग नॉन वॉलेटाइल का कॉन्सेंट्रेशन निकाल लेंगे वेट अपॉन वॉल्यूम करके। उसके बाद सस्पेंडेड सॉलिड के लिए जो पानी था उसको अगर हम पास करेंगे एक फ़िल्टर पेपर से, तो फ़िल्टर पेपर पे जो सॉलिड्स बच गए वो सस्पेंडेड सॉलिड्स का वेट बाय वॉल्यूम कर देंगे तो सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएगा। फिर जो फिल्टरेबल मास था, जो फिल्टर हो गया, उसको अगर हम 104 डिग्री पे हीट मारेंगे तो हमें टोटल डिसॉल्व्ड सॉलिड मिल जाएगा, विच विल बी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम। और TDS का ऑल्सो इक्वल्स होता है 0.65 इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के। और अगर हम फिर उसको 600 डिग्री पे हीट वीट करके तो जो ऊपर भाग जाएगा वो नॉन फिक्स सॉलिड हो जाएगा जो कि ऑर्गेनिक होगा, और फिक्स सॉलिड ऑर्गेनिक होता है और फिक्स सॉलिड इनऑर्गेनिक होता है। जो उड़ गया वो नॉन फिक्स सॉलिड यानी ऑर्गेनिक। अब टर्बिडिटी की बात करें तो टर्बिडिटी बेसिकली सस्पेंडेड सॉलिड और कोलाइडल सॉलिड से मेजर होती है। टर्बिडिटी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडिएशन या जो भी लाइट वगैरह का जो रहता है, तो यानी स्पेसिफिक सरफेस एरिया पे डिपेंड करती है और इन्वर्सली डिपेंड करती है साइज़ पे। टर्बिडिटी का जो अलाउेबल है वो 1 NTU से 5 NTU तक है। सबसे पहले टर्बिडिटी रॉड सिलिका 1 मिलीग्राम सिलिका 1 लीटर में। उसके बाद जैक्सन से टर्बिडिटी 25 वाली मेजर करते हैं JTU। बेलीज से हम लोग और नेफ्लो से लो टर्बिडिटी भी मेजर कर सकते हैं। बेलीज एब्जॉर्प्शन प्रिंसिपल पे काम करता है और लाइट रेज मूव इन डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। नेफ्लो में लाइट और हैवी दोनों टर्बिडिटी। स्कैटरिंग प्रिंसिपल इसमें परपेंडिकुलर। और NTU और FTU फॉर्मोजाइन। उसके बाद कलर से हम लोग बेसिकली कलर जो होता है वो करते हैं, और टिंटोमीटर से 5 से 15 TCU ट्रू कलर यूनिट जिसको हेजन भी बोलते हैं, और 1 मिलीग्राम क्लोरोप्लेटिनेट। एपरेंट कलर आता है डिसॉल्व्ड सॉलिड से प्लस सस्पेंडेड से, और टोटल कलर आता है डिसॉल्व्ड से। उसके बाद थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर सूंघ के जो करते हैं, जिसमें हाइड्रोजन सल्फाइड और CH4, 1 से 3 टन ऑस्मोस्कोप। उसके बाद एक कंटेनर लेते हैं जिसमें नीचे ओडरस सैंपल लेता है और ऊपर फ्रेश सैंपल, तो थ्रेशोल्ड ऑर्डर नंबर हो जाएगा A + B/A। उसके बाद पोटेंशियोमीटर 6.8 से 8.5 pH वगैरह इसका सीन बनता है। pH इज़ नेगेटिव ऑफ log 10 H+, विच विल इक्वल टू log 10 1/H+। pOH इज़ नेगेटिव ऑफ log 10 OH-, विच इज़ इक्वल्स टू log 10 1/OH-। इसमें H+ और OH- की कॉन्सेंट्रेशन मोल में रखी जाती है। pH + pOH इज़ 14। उसके बाद कुछ बेसिक कन्वर्जन्स। ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इज मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। मिलीग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट इन मिलीग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट। मिलीग्राम पर लीटर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू वेट इन मिलीग्राम पर लीटर अपॉन इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। उसके बाद एल्कलिनिटी जो होता है इसमें मेजर होते हैं OH- हाइड्रोक्सिल या कॉस्टिक, HCO3- बाइकार्बोनेट और CO3- कार्बोनेट। 200 से लेकर 660। NH3 H2PO4 ये सब माइनर होते हैं। SO4- Cl- और NO3- ये सब एल्कलिनिटी में नहीं आता है। उसके बाद 1 मिलीग्राम ऑफ 0.02 NH2SO4 इज इक्वल्स टू 1 मिलीग्राम ऑफ एल्कलिनिटी HCaCO3। इसमें 2 इंडिकेटर यूज़ करते हैं, फिनॉफ्थलीन और मिथाइलिन। फिनॉफ्थलीन जो कि 8 से 10 और मिथाइलिन 3 से 4.5।
फिनॉफ्थलीन कलरलेस से पिंक और मिथाइलिन ऑरेंज से येलो। उसके बाद इस पर एक ग्राफ बनता है जिसमें एक्स एक्सिस में ml या इंडिकेटर और वाई एक्सिस में pH। तो पहला जो बनता है 10, 8.3, फिर 4.5। तो अगर हम अपर वाले पार्ट की बात करें तो उसमें फुल कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट का कन्वर्जन पूरा कंप्लीट हो जाता है और इसमें हाइड्रोक्सिल एल्कलिनिटी एक भी नहीं बचती है और कॉस्टिक एल्कलिनिटी पूरी ख़त्म, यानी हाइड्रोक्सिल और कॉस्टिक पूरी फिनिश हो जाती है। और उसके बाद वाला जो ग्राफ है वो भी सेम बनाएंगे और उसमें लिखेंगे OH माइनस प्लस हाफ CO3 माइनस 2 और उसके नीचे हाफ CO3 माइनस 2 प्लस HCO3 माइनस। तो CO3 माइनस जो है वो हाफ हाफ, तो और मिथाइलिन जो है वो एंड पॉइंट ऑफ टोटल एल्कलिनिटी होता है। तो अगर इसका हम थोड़ा अगर इन डिटेल्ड वर्जन बात करें तो पहला वाला जो ग्राफ होगा कार्बोनेट से बाइकार्बोनेट फुल हो जाता है, कॉस्टिक एल्कलिनिटी या हाइड्रोक्सिल पूरी ख़त्म हो जाती है 8.3 आते आते, और CO3 माइनस जो है वो HCO3 बन जाता है और HCO3 जो पहला वाला है वो फिर बचा हुआ H2CO3 में कन्वर्ट होता है और कुछ पहले से भी जो HCO3 होता है वो भी कन्वर्ट होता है। उसके बाद फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन, जैसे pH 10 हुआ तो OH माइनस 5 होगा, नहीं तो अगर उससे कम है तो लेंगे ही नहीं। 30 ml अगर एसिड कंज्यूम हो जाता है तो 30 ml यानी 30 मिलीग्राम ऑयल एल्कलिनिटी HCl3, तो टोटल एल्कलिनिटी 30 अपॉन वॉल्यूम जो भी रहेगा। अगर 11 ml कन्वर्ट हो जाता है तो 11 ml अगर सिर्फ कन्वर्ट होता है तो 11 मिलीग्राम पर लीटर से वो निकल जाएगा वॉल्यूम करके टोटल एल्कलिनिटी, जो कि हो जाएगा ऊपर वाले का। सो OH माइनस प्लस हाफ CO3 माइनस 2, और नीचे वाले में हाफ CO3 माइनस टोटल एल्कलिनिटी होगा OH माइनस प्लस CO3 माइनस 2 प्लस HCO3 माइनस। ये एक इम्पॉर्टेंट है कि टोटल एल्कलिनिटी इज इक्वल्स टू OH माइनस प्लस CO3 माइनस 2 प्लस HCO3 माइनस। उसके बाद फिर कुछ बेसिक यूनिट कन्वर्जन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1 kg 10⁻6 मिलीग्राम होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ याद रखने की थी। एक kg 10⁻6 मिलीग्राम। अब हम अगले पार्ट पे आ जाते हैं। हार्डनेस इज ड्यू टू मल्टीवेलेंट मेटालिक कैटायन, पॉजिटिव ही और मल्टीवेलेंट। उसके बाद फिर कार्बोनेट हार्डनेस या टेम्परेरी हार्डनेस CO3 माइनस 2 और HCO3 माइनस। नॉन कार्बोनेट हार्डनेस या परमानेंट हार्डनेस SO4 माइनस Cl माइनस या NO3 माइनस। स्यूडो हार्डनेस ड्यू टू पोटेशियम, लेग्जेटिव इंक्रस्टेशन कोरोजन स्केलिंग। उसके बाद इसको डिटर्मिनेशन करने के लिए EDTA 1 मिलीग्राम जो भी अपना सीन रहता है EDTA वाला, EDTA और इंडिकेटर EBT और वाइन रेड से ब्लू। और इसका होता है 200 से 200 परमिसेबल, रिजेक्शन 600 और बेस्ट होता है 75 से 115। उसके बाद क्लोरीन 250 से 1000। उसके बाद नाइट्रोजन 2 पार्ट में डिवाइडेड रहता है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में आता है N2 NH3 NO3 माइनस और NO2। NH3 इज़ अमोनिया, NO3 माइनस इज़ नाइट्रेट, NO2 इज़ नाइट्राइट। उसके बाद अब नीचे क्या आ गया, अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट।
अमोनिया जो होता है वो रीसेंट पोल्यूशन बताता है, नाइट्रेट पास्ट पोल्यूशन, और नाइट्राइट पार्शियली डीकम्पोज्ड जो रहता है अपना। तो नाइट्रेट जो होता है वो पास्ट पोल्यूशन बताता है, तो अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट। अमोनिया रीसेंट पोल्यूशन, नाइट्रेट पास्ट पोल्यूशन, और ये 45 मिलीग्राम पर लीटर से बड़ा नहीं होना चाहिए, और ये ब्लू बेबी वगैरह सब कराता है, मिथग्लोमिनिया। नाइट्रेट पार्शियली बहुत ख़तरनाक होता है और ये 0 होना चाहिए। उसके बाद अब हम आ जाते हैं, टोटल जलडाल नाइट्रोजन होता है, फ्री नाइट्रोजन प्लस ऑर्गेनिक नाइट्रोजन इज टोटल जलडाल। और फ्री नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, फ्री नाइट्रोजन नॉट ग्रेटर देन 0.15, नॉट ग्रेटर देन 0.3। उसके बाद हम नाइट्रोजन साइकिल पे आ जाते हैं, तो जिंदा, मुर्दा, NH3, NO2, NO3, N2। ठीक है, जिंदा आदमी, मुर्दा आदमी, NH3, NO2, NO3, N2। पहला बोला अमोनिफिकेशन, फिर नाइट्रिफिकेशन, फिर डीनाइट्रिफिकेशन, और वो कराता है अमोनिया के बाद सूडोमोनास, बी, और बी से कुछ है, और उसके बाद पी से कुछ है। फ्लोराइड एक बेस्ट है, गुड होता है, ग्रेटर देन 1.5 पीला कर देता है, और मॉटलिंग कर देता है, और ग्रेटर देन 5 हड्डियों में दिक्कत कर देता है। टॉक्सिक मेटल्स, एयर, बा, BA, कर, CR, PbHg, बाकर, PbHg। सोडियम, ये सब फिर वही है, नहीं चाहिए। उसके बाद आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। बेसिकली पैथोजन और इकोलाई को हम लोग मेजर डायरेक्टली नहीं कर सकते, तो बेसिकली ये एक इंडिकेटर की तरह रिप्रेजेंट करता है। ये बताता है हमें कि इकोलाई हानिकारक नहीं है, बस ये पैथोजन है तो इकोलाई होगा, पैथोजन नहीं है तो इकोलाई भी नहीं होगा। ठीक है। ग्राम नेगेटिव होते हैं स्पोर, फैकल्टेटिव, बैसिलस। 3 टाइप होता है, प्रिजम्पटिव, कन्फर्म, कंप्लीट। एमपीएन में स्टैंडर्ड होते हैं 10 ml, 1 ml, 0.1 ml। एमपीएन हमेशा छोटा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए 1 नंबर अपॉन 1000 ml। उसके बाद एमपीएन का एक फार्मूला होता है थॉमस वाला, एमपीएन पर 1000 ml का। पॉजिटिव टेस्ट ट्यूब्स इंटू 100 अपॉन रूट अंडर ml ऑफ सैंपल इन नेगेटिव टेस्ट ट्यूब्स मल्टीप्लाइड बाय ml इन ऑल टेस्ट ट्यूब्स। उसके बाद कुछ डिजीज़ेस के बारे में देख लेते हैं। बैक्टीरिया, टाइफाइड, फीवर, कॉलेरा, डाइसेंट्री। वायरस, जॉन्डिस, हेपेटाइटिस, पोलियो। प्रोटोजोआ, अमेबिक डिसेंट्री, गैस्ट्रो, और हेलमेंथिस वॉर्म। आयरन बैक्टीरिया, ये सब इंसानों के लिए नहीं है, आयरन बैक्टीरिया और सल्फाइड बैक्टीरिया, एक पाइप को और एक मेटाबॉलिक कार्ब्स को। ठीक है, ओके।